ओम श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। आदरणीय मित्रों, आज हम कनक, जिसको हम गेहूं कहते हैं, बीट कहते हैं, उर्दू में जिसको गंदम कहते हैं, गेहूं का एक बहुत ही अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आप गेहूं का यह प्रयोग समझें कि जब हमें कोई जानवर काट लेता है, जैसे कुत्ता काट ले, बिल्ली काट ले या और कोई जंगली जानवर हमें काट ले, तो जब जंगली जानवर काट लेता है तो बहुत घातक स्थिति यह बनती है कि अगर उसके भीतर रेबीज फैला हुआ था तो हमें भी रेबीज फैल जाएगा और हमें फिर वैक्सीनेशन कराना पड़ता है। और जब हम रेबीज का वैक्सीनेशन कराते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, वह बहुत गर्म होता है। उससे हमारे शरीर में नाना प्रकार के विकार आने शुरू हो जाते हैं। तो सभी जानवर काट लेते हैं, तो सभी जानवरों के काटने पर रेबीज नहीं फैलता है, लेकिन एक संदिग्ध अवस्था बनी रहती है। तो यदि आपको किसी जानवर ने कभी भी काटा हो, अभी वर्तमान में काट लिया हो या बहुत पूर्व में काटा हो और अभी आपने वैक्सीन नहीं ली और आपको यदा कदा घबराहट रहती है कि वैक्सीन लूं या ना लूं, तो आप एक गंदम का, गेहूं का एक प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि रेबीज उस जानवर में था या नहीं था। यदि आपको अभी ताजा किसी जानवर ने काटा है तो आप क्या करें, एक जो घर में आटा गूंदा जाता है रोटी बनाने के लिए, एक थोड़ा सा आटा ले लें, गूंदा हुआ आटा, और उसकी एक छोटी रोटी बना ले, जो जहां आपको काटा है उतने घाव पे वह रोटी अच्छे से आप चिपका लें। एक गूंदे हुए आटे की एक छोटी सी रोटी बना लें, उसको आग पे सेकना नहीं है, बस कच्ची रोटी बना लें और उसको जहां आपको जानवर ने काटा है वहां पे उसको चिपका लें, वहां पे उसको रख के और कपड़े से बांध दें। संध्या को आप बांध लें, पूरी रात्रि उसको बंधा रहने दें, सुबह में उस रोटी को खोलें और किसी भी जंगली जानवर, चाहे कुत्ता, कोई भी कुत्ता हो, जो भी गली में आपको कुत्ता मिल जाए, उस कुत्ते के सामने खोल के उस रोटी को रखिए। यदि उसको सूंघ के वह पीछे हट गया तो समझो कि आपको रेबीज वाले जानवर ने काट लिया है, जिसको रेबीज फैला था उस जानवर ने आपको काट लिया है। और यदि उस रोटी को कुत्ते ने मुंह में उठाया या थोड़ा बहुत खा लिया या उसको वह उठा के अपने मुंह में दबा के ले गया, इसका मतलब आपको रेबीज वाले जानवर ने नहीं काटा है। आपको बिल्कुल भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है, आपको कोई रेबीज नहीं है। अब यदि रेबीज है तो यह तो गेहूं की कच्ची रोटी से आपको पता चल जाएगा कि जिस जानवर ने आपको काटा है उसमें रेबीज था या नहीं था। अब यदि रेबीज था, कुत्ते ने उस रोटी को सूंघा और वह चला गया, तो फिर क्या करें? रेबीज का इंजेक्शन लगाएं, वैक्सीनेशन कराएं? कोई जरूरत नहीं है। सूखी लाल मिर्च आती है, लाल मिर्च सूखी, बिना फूटी हुई सूखी 3-4 लाल मिर्च ले लें, उनको घाव पे रखें और एक प्लेन कागज़ ले लें, जो राइटिंग वाला कागज़ आता है, A4 साइज का जो पेपर आता है जिस पे हम लिखते हैं, तो A4 साइज का एक पेपर ले लें, उसकी 2-3 तय कर लें और 4-5 मिर्चें रख दें उस घाव पे। उस कागज़ को ऊपर से ऐसे रख दें और फिर साफ स्वच्छ कपड़े से एक ऊपर से बैंडेज कर दें, पट्टी बांध दें। 3 दिन तक आप उसको बंधा रहने दें, बिल्कुल खोल के ना देखें एक बार भी बीच में। सूखी मिर्ची बिना फूटी हुई
साबुत सूखी मिर्ची ले लें, उसी का प्रयोग आपने करना है। वह फूटी हुई ना हो, क्योंकि फूटी हुई होगी तो आपके घाव में लगेगी, आपको पीड़ा हो जाएगी। वह बिल्कुल फूटी हुई ना हो, साबुत ले लें और उसको अपने घाव पे रखें। ऊपर से प्लेन पेपर रखें A4 साइज का नया, और ऊपर से बैंडेज बांध दें। 3 दिन तक उसको बंधा रहने दें। 3 दिन बाद फिर आप गेहूं की एक कच्ची रोटी अपने हाथ पे बांधें, उस घाव पे बांधें, रात्रि में बांधें, सुबह में फिर कुत्ते को रखें। आप देखेंगे कि वह कुत्ता उस रोटी को ले जाएगा। अभिप्राय यह है कि 3 दिन यदि आप इस प्रकार से प्लेन पेपर ऊपर रख के मिर्ची बांधते हैं, नीचे 4-5 मिर्ची, ऊपर से प्लेन बिल्कुल साफ स्वच्छ पेपर और पट्टी बांध के 3 दिन यदि आप रखते हैं, तो रेबीज आपको फैल ही नहीं सकता। उस जानवर का काटा हुआ जितना भी विष था, वह सारा विष आपके जो मिर्ची है और वह जो प्लेन पेपर है, वह उसको सोख लेगा। आपको गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि आपको रेबीज नहीं फैल सकता यदि आपने इस प्रकार से 3 दिन मिर्ची बांध ली हो। दूसरा, यदि आपको गुम चोट लग गई है, गुम चोट आ जाती है कई बार, चोट लग गई, फूटा नहीं, कहीं से फटा भी नहीं, छिला भी नहीं, लेकिन चोट लग गई, कोहनी लग जाती है, कहीं हड्डी में चोट लग जाती है, मस्कोड़ आ जाती है, ममोड़ जिसको कहते हैं, ममोड़ आ जाती है। वैसी अवस्था में क्या करें? एक रोटी बना लें, मोटी रोटी बनाएं, उंगली जितनी मोटी एक रोटी बनाएं। उस रोटी को एक तरफ से तवे पे हल्का सा सेक लें और एक तरफ से उसको कच्ची रहने दें। जहाँ भी आपको चोट लगी है, जिधर से वह कच्ची है, उधर से आप ऐसे रख के और साफ स्वच्छ कपड़े से पट्टी बांध लें। शाम को आप बांध के, रात्रि में आप बांध के उसको सो जाएं, सुबह आप खोलें। इस प्रकार से आपका 50% दर्द तो एक दिन के बांधने से ही समाप्त हो जाएगा। यदि सूजन है, सूजन भी 50% समाप्त हो जाएगी। 3 दिन 5 दिन आप निरंतर जितना आपको अधिक दर्द यदि है, अधिक दर्द है तो 3 से 5 दिन में वह समाप्त हो जाएगा। कम दर्द है तो वह 1 दिन में ही समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से यदि आपको गुम चोट लग गई है, गुम चोट लगने के उपरांत आपको सूजन आ गई है, दर्द है, पीड़ा है, हड्डी में दर्द है, आप एक तरफ तवे पे सेकी हुई कच्ची रोटी अपने उस स्थान में शरीर के बांधें तो आपको 100% लाभ मिलेगा। गेहूं के और भी 2-3 उपाय मैं कल बताने वाला हूं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।